तो इन एलोस्टेरिक एंजाइम कौन बैठा है वो बताएगा कि रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो अगर एलोस्टेरिक एक्टिवेटर बैठा है तो रेट बढ़ेगा, अगर एलोस्टेरिक इनहिबिटर बैठा है तो रेट घटेगा। तो इसीलिए द केम इज वेरिएबल। ओके, तो वो कांस्टेंट नहीं होता। स्ट्रेट लाइन मींस कांस्टेंट, बट ये आपका एस शेप्ड कर्व है, इसका मतलब उसमें वेरिएबल इंडेक्स। ओके, यस सर। तो मैं तो अब चला जाए तो कंडीशंस को हम लोग डिस्कस करेंगे ना। इधर हमने क्या देखा, तो ये उन्होंने एक लाइन में लिख दिया, बट हम इसको करेंगे दैट कौन कौन से कंडीशन में राइट शिफ्ट होगा एंड कौन कौन से कंडीशन में लेफ्ट शिफ्ट होगा। ओके, इसको हम लोग यस सर। वी डोंट नीड दिस ड्राइंग। चलिए, तो अब हम लोग लेते हैं केस 1। ओके, तो केस 1, तो व्हाट केस 1 वी विल टेक, बताइए। केस 1 में हम लोग लेंगे क्या, केस 1, तो व्हाट वी विल टेक इन केस 1 दिया, तो उसमें हम लोग क्या लेंगे, दैट इफ नहीं दिया हो कौन सा गुजरात सकते हो गुजरात हो এটা তো ঠান্ডা ही है। चलो, तो क्या बोले? केस 1 जो है अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन केस 1 हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इफेक्ट ऑफ क्या, PCO2 ऑन ऑक्सी, या इफेक्ट ऑफ PCO2 ऑन ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन का। ठीक है, तो ये हमारा पहला केस है, अंडरस्टूड। तो इफेक्ट ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन PCO2 ऑन ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन। ना अब यहाँ हम लोग क्या यूज करेंगे, कंसेप्ट बताइए। तो अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, वो दोनों ही लॉ इधर अप्लाई करेगा। सो अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ओके, तो क्या होगा, प्रेशर एटमॉस्फेरिक, ओके, एटमॉस्फेयर, इसको PB बोलते हैं हम लोग, बैरोमेट्रिक प्रेशर है कि नहीं। तो बैरोमेट्रिक प्रेशर इज इक्वल टू क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ओके, प्लस डॉट 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 डॉट। ओके, तो जो भी कॉम्बिनेशन गैसेस होंगे और क्या, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट गैसेस कौन सा है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। हो गया, तो ये हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है। ओके, सो हाँ बोलो। सर पीबी क्या लिखा है हमने? बैरोमेट्रिक प्रेशर मतलब टोटल प्रेशर, बैरोमेट्रिक प्रेशर, जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, उसको बैरोमेट्रिक प्रेशर बोला जाता है। ओके, तो उस इट इज द सम ऑफ ऑल द प्रेशर्स। ओके, सो इफ PCO2 rises, then obviously क्या होगा, PO2 falls। ना नाइट्रोजन तो न्यूट्रल है भैया, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो। यस सर। अगर एक जगह पर क्या हो रहा है, CO2 बढ़ रहा है, तो क्या होगा,
PO2 फॉल करेगा. ओके. Yes, sir. Hence, Yes, sir. अब क्या होगा? Hence क्या होगा? Affinity. Hence, O2 का कॉन्सेंट्रेशन बोलो. Hence, affinity for CO2 will इंक्रीज rise, and the क्या curve, the P50 value, okay, the P50 value will increase. समझ रहे हो? तो अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन पहले 60 mm में हो रहा था, अभी आपने CO2 बढ़ा दिया, तो अब 50% कब होगा? और 60 हायर. से ज्यादा पे. समझ रहे हो कि नहीं? हमारा सपोज जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें 26 mmHg पे क्या हो रहा है? 50% हो रहा है. बट अब आपका CO2 बढ़ गया है, इसका मतलब O2 घट गया, तो अब सेम लेवल ऑफ सैचुरेशन क्या होगा? एट ए हायर PO2 होगा. तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? राइट शिफ्ट. तो सर, इफ CO2 increases, then obviously PO2 falls, hence affinity for CO2 will rise and the P50 value will increase. Okay, so this is because 50% saturation will now occur at a higher PO. समझ में आया? अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर. अब इसको हम लोग एक सिंपल कैलकुलेशन से करते हैं. ओके, नाउ अब हम लोग एक बॉक्स लेते हैं. ओके, आपको माने यहाँ 50 बॉल्स हैं. देयर आर 50 बॉल्स. ओके, नाउ इसमें 40 बॉल्स जो हैं वो रेड हैं एंड 10 बॉल्स जो हैं वो व्हाइट. ओके, तो ये केस 1 है. तो आपके पास 50 बॉल्स हैं एंड 40 रेड एंड 10 बॉल्स व्हाइट. देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ए रेड बॉल? सो 4/5 प्रोबेबिलिटी 4/5. of collecting a red ball is what? बोला? 0.8 और नहीं 4/5. नहीं, 4/5 है ना probability. But you cannot change the number of balls, but you have to increase the number of white balls. तो क्या होगा? तो Probability for getting red will केस 2 decrease. क्या? अब केस 2 क्या हो जाएगा? सेम 50 बॉल्स. ओके, केस 2 में वही आपका 50 बॉल्स है, बट हमने 20 बॉल्स रेड बना दिया एंड 30 बॉल्स, क्यों? हमको नंबर नहीं बढ़ाना है, 30 बॉल्स व्हाइट कर दिया. ओके, तो हाउ टू इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बाइंडिंग, व्हाइट बाइंडिंग? इंक्रीज रेड, इंक्रीज व्हाइट या डिक्रीज रेड? समझ रहे हो ना? आप चाहते हो कि आप व्हाइट बॉल ही पकड़ो, तो आप कैसे उसको बढ़ाओगे? आप व्हाइट बॉल बढ़ा दीजिए या रेड बॉल घटा दीजिए. सो दिस इज द कंसेप्ट. तो अब आपका 20 बॉल्स रेड है, 30 बॉल्स व्हाइट है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग रेड बॉल क्या है? 2/5. 2/5. 2/5. सो बढ़ाना घटा, घट गया. सो डिक्रीजेस. समझ रहे हो? तो ये आपका डिक्रीज कर रहा है प्रोबेबिलिटी. ठीक है जी. बट प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंडिंग द व्हाइट बॉल Increases. increases. So now let us shift red with oxygen and white with CO2. ओके, तो उसी तरह ये पहले का सिचुएशन था, ये है ऑक्सीजन एंड ये है CO2.
तो समझ में आया? तो पहले कंडीशन में क्या था, आपका 40 ऑक्सीजन था, 10 CO2 था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ऑक्सीजन क्या है, बोलो? प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कलेक्टिंग of 5. ऑक्सीजन इज 4/5। बट अब आपने क्या किया, CO2 बढ़ा दिया, तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ऑक्सीजन क्या है, 2/5. ऑक्सीजन इज 2/5। तो व्हाट इज हैपनिंग टू द कर्व, ओके, इट इज मैंने Shift आपका rightward. राइट शिफ्ट कर रहा है। ओके, तो आपका जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। ओके, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू सी। तो इसी को हम लोग जो कोऑपरेटिविटी कहते हैं। तो कहाँ गया हमारा, तो इधर देखिए, सो इफ CO2 rises then obviously PO2 will fall। तो हंस अगर PO2 गिर रहा है तो किसको हम पकड़ेंगे, CO2 को। Hence affinity for CO2 will rise and the P50 value will increase। Okay, now same situation अगर हम उल्टा कर देंगे। ओके, तो ये है केस 1A। ओके, तो ये केस 1A था, एंड बिल्कुल उसी को हम लोग कॉपी करके उल्टा कर देंगे। तो केस 1B, if PCO2 falls, okay, the falls with respect to normal, तो नॉर्मल से और कम हो गया CO2, तो क्या होगा, then obviously PO2 will क्या, increase। Rise. सेम वही आपका रोल है। Hence affinity for O2 will rise and the P50 value will what, decrease। So this is because 50% saturation will now occur at a lower PO2। okay, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, Leftward shift. लेफ्ट शिफ्ट, एंड इसको हम लोग क्या कहेंगे, राइट शिफ्ट। ओके, ये समझ में आया? Yes, sir. तो इसी को हम ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। तो सेम थिंग यू कैन प्लॉट इन ए ग्राफ। ओके, ना इसको जब हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, हर समय आप PO2 इंडेक्स लेना। तो ग्राफ तो मैं ऑलरेडी इधर बनाया हुआ है, तो हम लोग यहाँ ब्लैक बोर्ड में बना लेते हैं। तो सपोज हम लोग एक केस लेंगे। ओके, सो दिस इज आवर एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में हम लोग क्या ले रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं, एंड इधर सॉरी अभी तो CO2 ले रहे हैं ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, नाउ ओके, PCO2, एंड इधर हम लोग क्या लेंगे, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। ठीक है, तो वाई एक्सिस में हम लोग परसेंटेज सैचुरेशन लेंगे। नाउ तो अब सपोज हम लोग एक स्ट्रेट लाइन कर लेते हैं। तो आपको मालूम है 100% तो हमारे बॉडी में कभी भी नहीं होगा, इट विल नेवर बी 100%। तो जो हमारा जो कर्व Yes, है वो जनरली लेस देन 100% होगा। So Yes. something like this। So this is what, this is क्या, नॉर्मल PO2, ये आपका नॉर्मल वैल्यूज ऑफ PO2 है। अब हम लोग कैसे हम जानेंगे, बिल्कुल 100% का आधा करिए, तो दिस इज 50%, एंड प्लॉट ए परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस। ओके, सो इसीलिए इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, एंड इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे।
तो बताइए इसका कोऑर्डिनेट्स बताइए, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस? बोलो, मैथ्स बोलो, आप लोग का मैथ है ये। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? P50, समझ रहे हो? एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 0। फिर ये तो आप नॉर्मल है, ये क्या आप इतना शर्मा रहे हो? तो समझ रहे हो? इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? बोलो, 0 एंड 0 वाई क्या है? 50%। 50%. तो ये आपका क्या है? दिस इज द कोऑर्डिनेट। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट? P50, 50%. P50, 50%। तो समझ रहे हो? आपको पूछेंगे विच इज P50, पॉइंट ए ना बी ना सी? C. सी। C तो आप जानते नहीं हो, बहुत लोग इसको P50 समझते हैं। दिस इज नॉट P50, दिस इज P50, बिकॉज P50 इज अ पैरामीटर ऑफ व्हाट? बोलो, एक्स PCO2 एक्सिस, एक्स एक्सिस। yes sir. ओके, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यस, O2। तो इधर आप O2 इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, इधर आओ। तो इधर हम लोग लिखेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 विथ इंक्रीजिंग PCO2। अब धीरे धीरे हम PCO2 बढ़ाएंगे, ठीक है? तो अब जैसे आप PCO2 बढ़ा रहे हो, तो अब ये कर्व क्या होगा? सो बिकॉज अब आपका ये कर्व जो है राइट शिफ्ट करेगा। सो नाउ वी विल ड्रॉ दिस कर्व, सपोज लाइक दिस। सो दिस इज व्हाट? इंक्रीजिंग PCO2। ओके, तो जब आप PCO2 बढ़ाओगे तो आपका ग्राफ राइट शिफ्ट किया। तो लेट अस सी कि आप कैसे जानेंगे क्या हो रहा है। प्लॉट एंड परपेंडिकुलर ऑन द एक्स एक्सिस। तो नाउ व्हाट इज दिस? तो ये वैल्यू क्या है? बोलिए, इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? P50 mu. P50 at higher PCO2, है कि नहीं? तो अब आप देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है, आप कैसे जानेंगे? एक्स्ट्रापोलेट द लाइन एंड कट द अदर ग्राफ, ठीक है? तो एट दिस लोकेशन क्या हो रहा था एंड एट दिस लोकेशन क्या हो रहा है? तो अब ये जो PCO2 बढ़ा, तो उसके नहीं जब बढ़ा था तो कितना सैचुरेशन था? बोलो, Almost अराउंड 90. 80%, मान लो Yes, अराउंड sir. 80-90%। बट जैसे ही P50 बढ़ा, अब ये लाइन कहाँ ड्रॉप कर गया? 50%. 50%। 50 का तो समझ रहे हो? तो क्या हुआ? 80 से 50 होने का मतलब क्या हुआ? यहां से क्या निकल गया? बोलो, एंड क्या घुस गया हीमोग्लोबिन में? क्या निकला? ऑक्सीजन। एंड क्या घुसा? CO2। CO2 समझ रहे हो कि नहीं? तो जो ऑक्सीजन, भाई ये 75% था, अब ये 50% हो गया। मतलब इसमें सपोज आपका 3 आउट ऑफ 4 हीमोग्लोबिन, 3 आउट ऑफ 4 एक्टिव साइट में ऑक्सीजन था, अभी आपका 2 आउट ऑफ 4 में हो गया। तो थर्ड ऑक्सीजन कहाँ गया? डिसोसिएट। तो समझ रहे हो? तो इसको हम क्या कहेंगे? डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एसोसिएशन ऑफ CO2। इसलिए कर्व क्या हो रहा है? राइट के तरफ जा रहा है। राइट शिफ्ट जितना राइट होगा उतना क्या होगा? O2 डिसोसिएशन हाँ, आप देखो, सपोज ये टिश्यूज है, तो नॉर्मल में ये कितना था? 26 mmHg।
है कि नहीं? तो अभी 26 mmHg में आलम क्या है? बोलिए, अभी 26 mmHg में क्या आलम है? ऑलमोस्ट जीरो। देख रहे हो? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है? पूरा डिसैचुरेट हो गया है। बट पहले कितना था? 50% था। अंडरस्टूड? बट Yes, sir. अभी मेरे पेरेंट्स जो हैं वो फार्म हाउस में रहते हैं, आप जानते हो। तो अब हमारा जो फार्म हाउस है वो बिल्कुल खेतों के बीच में है। तो उससे क्या हो रहा है? देयर इज नो पॉपुलेशन इन 2 किलोमीटर्स रेडियस। तो मेरे फार्म के 2 किलोमीटर रेडियस में कोई पॉपुलेशन नहीं है। इसका मतलब PCO2 क्या हो रहा है? PCO2 लेस Come on. देन नॉर्मल। तो समझ रहे हो? तो जब PCO2 लेस देन नॉर्मल हो रहा है तो क्या होगा? बोलिए, आपका Leftward. लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है। तो अभी सेम अमाउंट ऑफ सैचुरेशन आपका लोअर PO2 में हो जाता है। ओके, तो अब आप इसको देखिए। तो ये जो है 50%, ये कहाँ हो रहा है? अब हम लोग एक लाइन प्लॉट करेंगे। ओके, वी विल एक्सट्रापोलेट दिस लाइन ऑन द एक्स एक्सिस। तो अभी क्या हो रहा है वो समझ रहे हो? तो ये इसको राइट शिफ्ट बोला जाता है। एंड इधर क्या हो रहा है? वो लेफ्ट के तरफ जा रहा है। मतलब अभी ऑक्सीजन सैचुरेशन कितने में हो रहा है? सपोज ये वैल्यू। ओके, तो इस वैल्यू को हम लोग क्या एडा बुझो, इस ग्राफ को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि बुक में सिर्फ एक ही साइड बता देता है। तो इसीलिए व्हाट इज दिस वैल्यू? सो दिस इज P50 क्या? At At lower PCO2. lower PCO2 than normal। अंडरस्टूड? तो ये उनका हाल है। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द कंसेप्ट। तो इसीलिए यहां हम लोग क्या देखे थे? तो जब हायर हुआ, बिकॉज PCO2 लो होने का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन बढ़ रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? तो ऑक्सीजन लेवल्स आर Yes, sir. राइजिंग, Yes, sir. तो इसीलिए बढ़ रहा है। अब आप देखो, इस केस में जब हमारा P50 मैंने जब हमारा 50% सैचुरेशन हो रहा है तो नॉर्मल में कहाँ था? 25%। देख रहे हो? तो इसीलिए हु इज एंजॉयिंग? बताइए, द ब्लू लाइन, द येलो लाइन और द ब्लैक लाइन? Blue line. When my father comes from village to my house, तो कौन सा कलर शिफ्ट हो रहा है? बोलिए। Blue is shifting to ब्लू टू येलो, blackward. येलो, Blue right को जा रहा है. Yes, ब्लू sir. टू येलो हो रहा है। तो आप Yes, sir. माय फादर विल बी कंफर्टेबल एट माय हाउस और नॉट, या सफोकेटिंग? Suffocating. सफोकेटिंग, उनको सफोकेटिंग लगेगा। बट जब हम फार्म जाते हैं हमें कैसा लगेगा? Better. बेटर Fresh. लगेगा। समझ रहे हो? इसलिए मैं आप लोग को क्या एडवाइस करते हो? पूरा फार्म चला जाए। बट अगर मेरे फादर दिल्ली चले गए तो और भी ज्यादा suffocating. ब्लू टू ब्लैक। हम दिल्ली चले गए तो येलो टू Yellow ब्लैक। to black. Yellow to black. केजरीवाल हमारे आ गया तो Black to yellow. Black to ब्लैक टू yellow. येलो। केजरीवाल फार्म चला गया तो Black to blue. तो देख रहे हो? सो ये जो है कर्व, तो इतना समझना जरूरी है। तो अगर आप देखोगे ना इनके वैल्यूज हैं, तो अब व्हाट डज इंक्रीज इन P50 बच्चों को समझ में नहीं आता है। आद्या, गिव मी अ इंक्रीज इन P50 वैल्यू। बोलो, एक इंक्रीज वैल्यू दो। 39. 36. 36।
40 mmHg. कुछ भी बोल दो, it should be more than 36 26. हाँ sir. बोलो। 36 mmHg sir. हाँ ऐसा कोई लिखा थोड़ी है, मतलब एनीथिंग मोर देन 26 इज क्या, बोलो, एनीथिंग मोर देन Greater 26 than इज 50. इंक्रीज या राइट शिफ्ट, एंड डिक्रीज कब होगा बोलो, 26 से कम. बस। तो ये बच्चे नहीं Yes, समझ sir. रहे हो। अगर जो अर्लीना है वो अब योगा सीख ली है, कुछ आसन आसन सीख लिया उसने बाबा से, एंड उसका P50 20 हो गया, तो क्या हुआ बोलो, कम हो गया. माने अच्छा हुआ ना बुरा हुआ, अच्छा हो. अच्छा अच्छा हुआ. हो गया। अब उसको कभी भी वो ऑक्सीजन सैचुरेशन डिप नहीं करेगा। बट व्हाट No, इज sir. कोरोना डूइंग, व्हाट इज कोरोना वायरस डूइंग, इस ग्राफ में एक्सप्लेन करो कोरोना वायरस का काम। लेफ्टवर्ड राइटवर्ड शिफ्ट करा देगा. बस। Right shift करा. तो अगर कोरोना वायरस इन्फेक्ट कर रहा है आपका ये कर्व सिवियरली राइट चला जाता है, Severely right हो जाएगा. समझ रहे हो, ये सिवियरली Yes, sir. तो चला जाएगा। अंडरस्टैंड। अब इसमें एक बढ़िया क्वेश्चन है नाउ, अब हाउ टू टेक केयर ऑफ कोरोना पेशेंट्स, तो वी आर गिविंग ऑक्सीजन, so why are we giving oxygen, so that it goes back to the yellow point, समझ रहे हो कि नहीं। now एक केस लिखिए, if P50 is equal to 105 mmHg, तो क्या होगा। हमने कैलकुलेट किया एक बंदे का P50 100 mmHg, what does it indicate, सिर्फ 50% सैचुरेशन में नहीं होगा। नहीं मैंने ये जिंदा रहेगा ना मरेगा ना क्या होगा, Instant hospitalization. जिंदा Suffocate. रहने के लिए ऑक्सीजन बढ़ाना पड़ेगा, बट लंग्स में 105 mm से नहीं बढ़ेगा। ओके, तो व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, बोलो 105 mmHg। 104. लंग Yes, sir. एल्वियोलाई में क्या वैल्यू है आपका 105 mmHg। ओके, जो आपका जो 105 mmHg है, ओके, तो मींस लंग एल्वियोलाई में कितना होता है हमारा, बताओ। एयर में हमारा ज्यादा होता है, बट अंदर बॉडी में कितना होता है, अराउंड 100 के आसपास होता 105. है। तो अब इसमें आपका सैचुरेशन 50% है, मतलब आपके बॉडी में जो बेस्ट ऑक्सीजन सिचुएशन है उसमें आपका 50% है। तो व्हेन विल यू लोड, Best position. ऑक्सीजन बढ़ाना पड़ेगा, तो Yes, sir. इससे ऑक्सीजन ज्यादा बढ़ेगा क्या बॉडी में, No sir. No, sir. चलो मतलब आप लोडिंग नहीं कर सकते। व्हेन विल यू No, अनलोड, sir. व्हेन विल यू अनलोड, समझ रहे हो कि नहीं। ये मजेदार सिचुएशन है कि आपका टिश्यू में जब 105 mmHg है, आपका 50% सैचुरेशन हो रहा है, मतलब ना तो ये बढ़ेगा और ना ही ये घटेगा, समझ रहे हो। ना तो लोडिंग होगा, क्योंकि लोडिंग के लिए आपको O2 बढ़ाना पड़ेगा, एंड अनलोडिंग के लिए CO2 बढ़ाना पड़ेगा। तो अब इस 105 mmHg में CO2 कितना होता है, मिनिमम होगा। ऑलवेज आप जब भी सोच रहे हो बैक ऑफ द माइंड डाल्टन्स लॉ को याद रखिए। आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, आप वो भूल रहे हो।
अगर 105 mmHg है आपका ऑक्सीजन, तो बाकी CO2 तो ऑब्वियसली कम होगा ना। यस सर। तो Yes, उसको sir. तो मतलब अब व्हेन यू विल अनलोड ऑक्सीजन, आपको CO2 बढ़ाना पड़ेगा। तो ना तो आप CO2 बढ़ा पा रहे हो और ना ही ऑक्सीजन बढ़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड फिजियोलॉजिकल एस्फिक्सिया। समझ रहे हो? यू विल डाई ड्यू टू दम घुटना। ओके, अब मैंने आद्या का गला दबा दिया है, तो क्या हो रहा है? ना तो वो सांस ले पा रही है, ना वो सांस छोड़ पा रही है, इसलिए वो टपक गई। तो मैंने क्या किया उसका? आई एस्फिक्सिएटेड हर। बट यहाँ आपको कोई एस्फिक्सिएशन नहीं कर रहा है। यहाँ एक ऐसा सिचुएशन हो गया है कि आप नेचुरली एस्फिक्सिया में हो। तो ना तो O2 लोड होगा, मतलब ना 50 से आप 51 बनेंगे, ना 49। तो समझ रहे हो? तो देन व्हाट द सेल्स विल डू? बुझला? डाई। इसी को हिंदी में ओडिया में बोलते हैं भालू पकड़ना। भालू पकड़ने का मतलब क्या है? सपोज मैं जा रहा था तो मैंने अपना पेट भालू आद्या को पकड़ा दिया, तो भालू रहेगा क्या तुम्हारे पास? नो सर। नहीं, वो उतरने का कोशिश करेगा। अगर उतर गया तो तुमको खा लेगा। तो इसीलिए पकड़ने में ही भलाई है। तो इसलिए ना तो तुमसे पकड़ता बने हैं और ना ही छोड़ता बने। समझ आया? तो ये एक बढ़िया सा सिचुएशन है वेयर द P50 इज 100 mmHg, मतलब इक्वल टू द हाईएस्ट लेवल इन द बॉडी। मतलब जब हमारा सैचुरेशन सबसे ज्यादा है, हमारा हीमोग्लोबिन में ओनली 50% सैचुरेशन हो गया है। जनरली ये कब होता है मालूम है? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ओके, हीमोग्लोबिन आपका ब्लॉक हो जाता है। क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया था? हीमोग्लोबिन एंड ट्रू लव आप जानते हो कि नहीं? ट्रू लव का मतलब क्या है? कोई भी आशिक जिंदा नहीं बचा है, चाहे वो श्री फराद उसके सिवा कोई जो भी नहीं। हो। तो इसीलिए हीमोग्लोबिन जब सबसे ज्यादा प्यार करता है किसको? कार्बन मोनोऑक्साइड। सीओ। किंतु CO। एक बार कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ लेता है तो वो इरिवर्सिबल बॉन्डिंग होता है, तो वो छोड़ेगा नहीं। तो सपोज हीमोग्लोबिन का 2 साइट में CO अटैच हो गया, तो अब कितना साइट अवेलेबल फॉर एक्सचेंज है? 2। बोलो, 2 साइट। 2. तो इसीलिए आपका जो भी लोडिंग होगा 2 साइट पे ही होगा। तो आपका एफिशिएंसी कितना हो गया? 50%। 50%। तो दिस इज द कंडीशन। ओके, तो ये याद रखेंगे। सर, हाँ बोलो। सीओ जो बाइंड करता है इरिवर्सिबल, वो भी फिजिकली ही होता है ना फिर भी? फिजिकली होने से भी उसको आप हटा नहीं सकते। उसको हटाने के लिए बहुत ज्यादा PO2 डिफरेंस चाहिए। प्योर ऑक्सीजन। इसीलिए तो आपको बोला जाता है ना कि सपोज आपका जो कमरे में आग लग गया, तो व्हाट केमिस्ट्री सर विल टेल? क्लोज विंडोज। व्हाई? नो ऑक्सीजन, नो कंबशन, आग मिट जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? बट व्हाट बायोलॉजी सर विल टेल? ओपन विंडो। ओपन ओपन विंडोज। विंड। क्यों? कार्बन अगर ऑक्सीजन होगा मोनोऑक्साइड आ जाए। तो CO2 बनेगा, एंड अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो CO तो बनेगा। CO बनेगा। तो CO2 पॉइजनिंग रिवर्सिबल है, आपको नीचे लेके हम रिवर्स कर सकते हैं। बट CO पॉइजनिंग क्या है? वो इरिवर्सिबल फेटल। है, Irreversible. यू विल Yes. डाई। Yes. तो समझ रहे हो? तो इसलिए CO2 अगर पॉइजनिंग हुआ है तो हम नीचे लेके ऑक्सीजन लगा के आपको ठीक कर सकते हैं। बट CO पॉइजनिंग इज अ टाइप ऑफ इरिवर्सिबल।